अब हम यहाँ पर सागो देखते हैं जो कि यहाँ पर लाइब्रेरी से अपने लिए कुछ बुक्स को लेकर क्लासरूम की तरफ जा रही थी, लेकिन तभी इसी बीच यहाँ पर रास्ते में उसे पिन मिलता है जो कि उसे कह रहा था कि चलो बताओ सागो, क्या तुमने अपने क्लासरूम का मतलब कि स्कूल फेस्टिवल का जो भी काम तुम्हें मिला था वो तुमने कंप्लीट कर लिया। जहाँ पर सागो कहती कि हाँ सर, वैसे तो सारा काम हो चुका है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्टोर का काम बचा है जो कि जल्दी पूरा हो जाएगा। ये सुनकर यहाँ पर पिन उसे कह रहा होता है कि उन 80 लोगों की वजह से तुम अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाई, लेकिन खैर छोड़ो सागो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, तुम काजे को जितना भी ग्रेट समझते हो वो एक्चुअली में उतना ग्रेट नहीं है। फिर इसके बाद पिन यहाँ पर सागो के साथ अपने क्लासरूम के अंदर आता है, जहाँ पर जैसे ही दरवाजा खोलते तो वो यहाँ पर चिल्लाता है, तो फिर आसियो अब तुम क्या कर रहे हो। जो सुनकर तो सच में यहाँ पर सभी स्टूडेंट सोचने लग जाते हैं कि क्या हम इस टीचर को बदल नहीं सकते, मतलब क्लास टीचर को नहीं बदल सकते। और सच में गाइस हम इस चीज को देखकर समझ सकते हैं यहाँ पर वो लोग यहाँ पर कितने इरिटेट हो चुके होंगे उससे। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिन नोटिस करता है कि सागो को तो यहाँ पर कुछ बुक्स को लेकर आई है, जिसके बाद वो यहाँ पर उसे थोड़ा सा अजीब लगता है, तो उससे पूछ लेता है कि आखिर तुम यहाँ पर सागो को ये सारी बुक्स को क्यों लेकर आई हो। जहाँ पर सागो कहती है कि मैं इस बुक्स का यूज कर यहाँ पर ब्लैक मैजिक कैफे की तैयारी करूंगी, इन बुक्स से हमें यहाँ पर काफी ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फिर ऐसे यहाँ पर सागो जैसे कि इन बुक्स को लेकर आई गई थी, तब यहाँ पर कुछ लड़कियां उसके पास आती हैं जो कि उस बुक्स को लेकर यहाँ पर पढ़ना शुरू कर देती हैं। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं यहाँ पर क्लास में काजिया भी होता है जो कि यहाँ पर सभी लड़कों के साथ मिलकर वो स्टॉल बना रहा होता है। इसी बीच वो यहाँ पर सागो देखता है और उसे याद आ रहा होता है कि आखिर कल रात उसे पिन ने क्या कहा था। और फिर काजिया ये सोचते हुए कह रहा होता है कि शायद से पिन उस वक्त सही कह रहा था, मैं अपनी फीलिंग्स को ठीक से नहीं समझ पा रहा हूँ। फिर जैसे यहाँ पर सागो अंदर आती है तो वो यहाँ पर नोटिस करती है काजिया भी वहाँ पर है, और फिर अपने मन में सोच रही होती है कि आखिर उस दिन कुरोमी मुझसे क्या कहना चाहती थी। और फिर मैं पता चलता है कि यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल आने में सिर्फ 10 ही दिन बचे हुए हैं, और यहाँ पर सभी बच्चे तो यहाँ पर अपनी पूरी मेहनत करते हुए स्कूल फेस्टिवल की तैयारी कर रहे होते हैं। और सच में वो सभी लोग यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल को लेकर काफी एक्साइटेड होते हैं। फिर हमें सीधा ही 5 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे स्कूल फेस्टिवल को आने में। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर इन सभी लोग देख ही सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर काफी मेहनत कर रहे थे, मतलब कि पूरे दिन और पूरे रात सिर्फ यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल की तैयारी में ही लगे हुए थे, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर अपनी नींद को भी पूरी नहीं कर पाते और अपने क्लास में सो जाते हैं। लेकिन इसी बीच हम यहाँ पर केंटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी स्याओ के बारे में सोच रहा था, लेकिन आखिर वो जो भी सोच रहा होगा वो तो उसे ही पता। फिर यहाँ पर ठीक स्कूल फेस्टिवल के 3 दिन पहले वो सभी लोग साथ में मिलकर यहाँ पर क्लास के अंदर ही योशिता का बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। फिर जैसे यहाँ पर सब कुछ खत्म होता है तब यहाँ पर योशिता जैसे घर जा ही रही होती है तभी उसे सामने यहाँ पर रियो जॉगिंग करता हुआ मिल जाता है। और सच में यहाँ पर रियो तो उसके लिए यहाँ पर एक गिफ्ट लेकर आया था जो देखकर यहाँ पर योशिता को काफी अच्छा लगता है। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर तो रियो से कुछ भी नहीं कहता, लेकिन यहाँ पर वो इसे गिफ्ट देकर वहाँ चला जाता है जॉगिंग करने के लिए। फिर हम यहाँ पर सीधा ही सागो देखते हैं जो कि अपने घर पर होती है और वो यहाँ पर उस पेपर को देख रही थी जो कि काजिया ने उसे दिया था, मतलब कि वही जो कि उसने श्राइन में दिया था, वही एक्सीडेंट लक वाला। फिर फाइनली यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल का दिन आ ही चुका था, जहाँ पर स्कूल के हॉल में यहाँ पर स्कूल का प्रिंसिपल इस फेस्टिवल को स्टार्ट करता है, जिसके बाद जैसे यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल शुरू होता है तब यहाँ पर सभी लोग भागते हुए अपने स्टॉल के पास चले जाते हैं और ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर स्कूल फेस्टिवल को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इसी बीच हम देखते हैं यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल में तो काफी सारे स्टॉल लगे हुए थे, लेकिन इस बार के स्कूल फेस्टिवल कुछ अलग था क्योंकि अब यहाँ पर सागो ब्लैक मैजिक कैफे था, जहाँ पर सच में सभी से ज्यादा भीड़ थी। यहाँ तक कि सभी लोग तो यहाँ पर लाइन में आ रहे होते सागो से बात करने के लिए, और सभी लोग अंदर जाकर यहाँ पर सागो से अपनी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करते हैं, जहाँ पर सागो भी इन लोगों की बातों को सुनकर उन्हें चीयर अप कर दी है। और सच में यहाँ पर सभी लोगों तो सागो से बात करके काफी अच्छा लग रहा होता है। और यहाँ पर जो भी लोग यहाँ पर कैफे में आए हुए थे वहाँ पर सागो के सभी दोस्त यहाँ पर उन लोगों को हर्बल टी ऑफर करते हैं जो कि सच में काफी टेस्टी होती है। वो लोग यहाँ पर इसे पीकर काफी खुश हो जाते हैं। और यहाँ पर जैसे की लाइन लगी हुई थी तब यहाँ पर पिन भी इस लाइन को देखकर कहता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है, यहाँ पर इतनी भीड़ क्यों है, और तो और यहाँ पर इतना खतरनाक और किस चीज का है। तभी वहाँ पर रियो आता है और पिन से कहता है कि सागो के बारे में जो भी रूमर्स फैले हुए थे इसी वजह से सभी लोग यहाँ पर आकर उससे बात करना चाहते हैं ताकि वो लोग यहाँ पर उसके साथ अपनी प्रॉब्लम को डिस्कस कर सके। जो सुनकर तो सच में यहाँ पर पिन और भी हैरान हो जाता है और कहता है कि सागो के सडन टैलेंट के बारे में आखिर पूरे स्कूल को किसने बता दिया। लेकिन तभी यहाँ पर पिन नोटिस करता है कि जैसे ही वहाँ से कोई अंदर से बाहर निकलता है तो वो सच में यहाँ पर काफी खुश लग रहा होता है। और पिन ये देखकर कहता है कि मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि सागो के अंदर कुछ अलग है और इसी वजह से मैंने कभी भी सागो को अंडर एस्टिमेट नहीं किया। फिर ऐसी यहाँ पर लाइन तो और भी बड़ी हो जा रही होती है, जिस वजह से वहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स काम कर रहे थे वो और भी थक जाते हैं, जिस वजह से वो लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि अब यहाँ पर 10 मिनट का ब्रेक होगा। लेकिन यहाँ पर इसी मौके फायदा उठाते हुए यहाँ पर केंटो तो सागो के पास चला जाता है और वो यहाँ पर सागो को जूस ऑफर करते हुए दोबारा से अपनी बातों में फंसाने की कोशिश करता है। लेकिन इस बार यहाँ पर सागो को तो उसकी बातों को बिल्कुल भी ध्यान से नहीं सुनती क्योंकि वो यहाँ पर अभी बैठी हुई यहाँ पर काजिया के बारे में सोच रही थी। लेकिन तब यहाँ पर केंटो कह रहा होता है कि सागो को अगर काजिया ने तुम्हारे लोग को एक्सेप्ट कर भी लिया उसके बाद जो तुम लोग कभी भी खुश नहीं रह पाओगे क्योंकि सच में काजिया किसी और को पसंद करता है। और यहाँ तक बात करो तुम्हारे तो तुम काजिया से बिल्कुल अलग हो कि तुम्हें काजिया और तुम्हारे बीच कोई वॉल फील नहीं होती। जिसके बाद ये सुनने के बाद यहाँ पर सागो सोचने लग जाती है कि कभी भी उसे काजिया और उसके बीच कभी भी वॉल की तरह कुछ फील हुआ। लेकिन तभी केंटो कहता है कि सागो तुम काजिया के बारे में बिल्कुल भूल जाओ और अपने लिए किसी अच्छे इंसान को चुन लो, चाहो तो कोई मेरे जैसा। चलो तुम बताओ कि आखिर में तुम्हें कैसा लगता हूँ। पर तभी यहाँ पर केंटो नोटिस करता है कि सागो तो उसकी बात को बिल्कुल भी नहीं सुन रही होती। फिर केंटो यहाँ पर इस चीज को देखकर थोड़ा सा उदास तो होता है, लेकिन फिर भी वो जाते हुए कह रहा होता है कि सागो मैं बस तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ और अगर तुम्हें काजिया के साथ खुशी मिलती है तो मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। ऐसे कहकर केंटो वहाँ चला जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर सागो सोच रही होती है कि कभी भी उसे काजिया और उसके बीच कभी भी वॉल जैसा कुछ फील हुआ। फिर उसे याद आता है कि पहले तो वो यहाँ पर काजिया से खोलकर बात कर पाती थी और काजिया भी यहाँ पर उसे काफी ज्यादा बातें किया करता था। लेकिन अभी थोड़े
टाइम से मैंने यहाँ पर काजिया से बात करना बिल्कुल भी बंद कर दिया है और काजिया जैसे भी मेरे सामने आ जाता है तो मैं उसे कुछ भी नहीं कह पाती और इसी वजह से काजिया और मेरे बीच एक वॉल फॉर्म हो चुकी है। लेकिन देखा जाए तो ये दीवार सिर्फ मेरी गलती की वजह से ही फॉर्म हुई है। फिर हम यहाँ पर केंटो को देखते हैं जो कि यहाँ पर बाहर काजिया के पास जाता है और कहता है काजिया सिर्फ एक गलत फहमी है। जहाँ पर काजिया कहते हैं कि आखिर तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, जहाँ पर केंटो कहता है कि साओ के बारे में और काजिया कहता है कि हाँ मुझे पता है कि साओ को मेरे बारे में गलत आइडिया है, लेकिन मुझे साओ के ऊपर यकीन है वो काफी जल्दी सभी मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर कर देती है क्योंकि वो बिल्कुल भी जल्दी हार नहीं मानती और मुझे पता है कि मैं साओ से काफी अलग हूँ क्योंकि मुझे सच में काफी जल्दी गुस्सा आ जाता है और मैं काफी जेलस भी फील करता हूँ। और सच बात तो यह है कि साओ को मुझे जितना भी ग्रेट समझती है मैं उतना ग्रेट नहीं हूँ, यहाँ तक कि साओ को मुझे एडमायर भी करती है। लेकिन सच बात तो यह है कि मैं साओ को उससे भी ज्यादा एडमायर करता हूँ। वो हमेशा ही मुझे थैंक्स कहती रहती है क्योंकि हर बार उसे लगता है कि मैं हर बार भी उसकी मदद करते रहता हूँ। लेकिन देखा जाए तो वो हर बार ही खुद का अपना बेस्ट ट्राई करती है, लेकिन हर बार साओ के मुंह से थैंक्स सुन सुनकर मुझे भी ऐसा लगने लगा था कि मैं साओ की मदद कर रहा हूँ। लेकिन सच बात तो यह है कि मैंने साओ की मदद करने के लिए अभी तक कुछ भी नहीं किया है। आज तक उसने जो भी किया है अपनी मेहनत से ही किया है। फिर ऐसा बोलकर काजिया वहाँ से चला जाता है पर तभी यहाँ पर काजिया के पास कुछ लड़के आकर कहते हैं कि काजिया हमारे ब्लैक मैजिक कैफे तो काफी अच्छा चल रहा है, यहाँ तक कि हमने थोड़ी देर में काफी सारी कमाई भी कर ली। सावाको के अंदर ये सच में काफी एक नेचुरल टैलेंट है। तभी काजिया कहता है कि सावाको उसका नाम कुरुनुमा सावाको है ना कि साड़ाको। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पीछे की साइड से यहाँ पर सावाको इस चीजों को सुन रही थी। फिर उसे यहाँ पर याद आ रहा होता है कि पहली बार यहाँ पर काजिया ने किस तरीके से उससे बात करी थी। फिर यहाँ पर सावाको ये सारी चीजें सोचते हुए समझ आ रहा होता है कि वो आज तक कहाँ पर गलती कर रही थी। काजिया ने कभी भी मुझसे बात करना बंद नहीं किया था, बल्कि वो तो मैं थी जो कि यहाँ पर काजिया से खुलकर बात नहीं कर पाई। फिर जैसे यहाँ पर स्कूल फेस्टिवल खत्म होता है जिस वजह से शाम के टाइम यहाँ पर सभी लोग अपने घर वापस जा रहे थे, तभी हम यहाँ पर साओ देखते हैं जो कि यहाँ पर अभी भी यहाँ पर एक जगह पर खड़ी होकर इस सारी बातों को सोच रही होती है। और इसी बीच यहाँ पर यानो और योशिता भी वहाँ पर उसके पास आ जाती है। फिर वो लोग यहाँ पर कहते हैं साओ से कि चलो साओ को घर चलते हैं। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिछली साइड से जो आ जाता है और वो उनसे पूछ रहा होता है कि क्या तुम लोगों ने कहीं पर काजिया को देखा है, जहाँ पर यानो और योशिता उसे मना कर देती है, जिस वजह से जो भी वहाँ पर से चला जाता है काजिया को ढूंढने के लिए। तभी यहाँ पर जैसे ही जो वहाँ जा चुका था तभी यहाँ पर साओ इन लोगों से कह रही होती है कि अब तो मुझे सब कुछ समझ आ चुका है। लेकिन यहाँ पर तो इन लोगों को पता नहीं होता कि आखिर यहाँ पर साओ किस बारे में बात कर रही है, जिस वजह से वो लोग उससे पूछ रहे होते हैं कि आखिर तुम क्या कह रही हो। तभी साओ कहती है कि भले ही काजिया किसी और लड़की को पसंद करता हो इस चीज से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर अपना बेस्ट ट्राई करूंगी। फिर ऐसा बोलकर यहाँ पर साओ को काजिया को ढूंढने के लिए वहाँ से चली जाती है। लेकिन तभी यहाँ पर साओ को देखकर रियो कहता है कि साओ को काजिया तुम्हें क्लासरूम के अंदर मिलेगा। जो सुनकर साओ को तो यहाँ पर सीधा यहाँ पर क्लासरूम की तरफ भागने लग जाती है। फिर जैसे ही वहाँ पर जैसे ही जा रही होती है तभी यहाँ पर सामने उसे कुरुमी मिलती है। लेकिन यहाँ पर कुरुमी उसे जाती हुई देखकर बिल्कुल भी कुछ नहीं कहती, जो देखकर यहाँ पर यानो और योशिता उसे पूछ रही होती हैं कि क्या तुम साओ को काजिया के पास जाने के लिए नहीं रोक रही। लेकिन हम देखते हैं यहाँ पर कुरुमी तो उनका बिल्कुल भी जवाब दिए बिना वहाँ से गुजर जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर साओ को तो क्लासरूम की तरफ भागते हुए जा रही थी और इसी बीच वो अपने मन में सोच रही होती है कि अब तो मैं बिल्कुल नई शुरुआत करना चाहती हूँ और अब तो मैं काजिया से बिल्कुल दोबारा से खुलकर बात करना चाहूंगी, यहाँ तक कि मैं सब कुछ यहाँ पर काजिया को बिल्कुल खुले ही बता दूंगी। फिर जैसे यहाँ पर साओ को अपने क्लासरूम के पास पहुंचती है, लेकिन वो अंदर जाने से पहले और थोड़ा सा नर्वस होती है। इसी वजह से यहाँ पर डोर पर खड़ी होकर वहाँ से जाग रही होती है। तब यहाँ पर क्लासरूम के अंदर काजिया को देखकर सोचने लग जाती है कि आज मैं काजिया और मेरे बीच की जो दीवार है उसे तोड़कर ही रहूंगी, यहाँ तक कि मैं काजिया को सब कुछ बता दूंगी। और फिर धीरे से यहाँ पर साओ को दरवाजा खोलती है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर योशिता रियो से कह रही होती है कि अच्छा हुआ कि तुम्हें पता था कि काजिया कहाँ पर है, जहाँ पर रियो कहता है कि मुझे इसीलिए पता था क्योंकि मैं काजिया के पास ही अभी आया हूँ। लेकिन तभी हम यहाँ पर देखते हैं जैसे यहाँ पर साओ को डोर खोलती है तभी यहाँ पर काजिया डोर खोलने की आवाज सुनकर यहाँ पर डोर के पास चला जाता है और कहता है रियो क्या ये तुम हो। पर तभी वो नोटिस करता है कि वो रियो नहीं बल्कि साओ को होती है और यहाँ पर साओ को काजिया को देखकर बिल्कुल कांप रही होती है। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर अंदर ही अंदर खुद को शांत करने की कोशिश कर रही थी क्योंकि अगर ऐसा ही रहा तो यहाँ पर बिल्कुल भी काजिया से बात नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो यहाँ पर इस चीज को हैंडल करने की कोशिश कर रही थी। फिर वो जैसे यहाँ पर काजिया यहाँ से बोलने के लिए जा रही थी पर तभी यहाँ पर काजिया एकदम से उसे माफी मांगते हुए कह रहा होता है कि मेरी वजह से तुम कल काफी ज्यादा रोई थी, सावा को मुझे माफ कर दो तुम्हें परेशान करने के लिए, यहाँ तक कि मेरे मन में कल जो भी आया मैंने वो तुमसे कह दिया था तो तुम इसकी वजह से भी मुझे माफ कर दो। लेकिन फिर भी मैं तुमसे उसका जवाब चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर सावा को तो बिल्कुल समझ नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पर काजिया किसके बारे में बात कर रहा है और इसी वजह से यहाँ पर सावा को कुछ भी नहीं बोल पाती। तभी यहाँ पर काजिया कहता है तो फिर क्या तुम यहाँ पर यानो और योशिता को ढूंढने के लिए आई थी, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि वो दोनों यहाँ पर नहीं है। पर इसी बीच यहाँ पर सावा को बोलती है कि काजिया मैं तुम्हें ढूंढ रही थी क्योंकि मुझे तुमसे बात करनी है। फिर इसके बाद हम यहाँ पर देख ही सकते हैं यहाँ पर सावा ने काफी हिम्मत की और सीधा ही इसके बाद यहाँ पर वो काजिया को प्रपोज कर देती है। और सच में गाइस यहाँ पर ये सुनकर तो यहाँ पर काजिया और भी हैरान होता है और सीधा ही वो डोर के पास जाकर यहाँ पर क्लासरूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर साको उसे रोकती है क्योंकि वो बिल्कुल भी यहाँ पर काजिया को फेस नहीं कर पा रही होती। लेकिन फिर भी यहाँ पर काजिया उसकी एक भी नहीं सुनता और दरवाजा खोल लेता है और साको का हाथ पकड़कर उसे अंदर की तरफ खींच लेता है। लेकिन वहीं पर स्कूल के बाहर यहाँ पर ये दोनों तो यहाँ पर साको के बारे में सोचते हुए काफी परेशान हो रहे थे और यहाँ पर जो तो अभी भी यहाँ पर काजिया को ढूंढ रहा था। पर इसी बीच यहाँ पर जो रियो को देख लेता है और वो यहाँ पर रियो से पूछ रहा होता है कि क्या तुमने काजिया को कहीं पर देखा। लेकिन यहाँ पर रियो तो उसे कुछ भी नहीं कहता, बस यहाँ पर अच्छी स्माइल करता है जो देखकर यहाँ पर योशिता भी काफी परेशान हो जाती है और कहती है कि अगर जो ने रियो को फोर्स किया तो बिल्कुल भी उसे झूठ नहीं बोल पाएगा।
लेकिन यहाँ पर जो तो बार बार यहाँ पर रियो से काजे के बारे में पूछा जा रहा था और यहाँ पर रियो भी उसे कुछ भी नहीं कहता, बस स्माइल कर रहा होता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर पिन भी वहाँ पर आ जाता है और वो यहाँ पर सीधे यहाँ पर यानो और योशिदा से साओ के बारे में पूछ रहा था। पर जैसे कि यहाँ पर पिन उन लोगों से पूछने के लिए आया था, तभी यहाँ पर यानो और योशिदा उसे बिल्कुल मना कर देते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता और हमने नहीं देखा साओको को। और पिन कहता है कि तुम लोग किसी के काम के नहीं हो, अब तो मुझे क्लासरूम में जाकर चेक करना पड़ेगा, शायद से वो वहीं पर होगी। ऐसा कहकर पिन वहाँ पर क्लासरूम की तरफ बढ़ जाता है। लेकिन यहाँ पर सुनने के बाद तो ये दोनों काफी परेशान हो जाती है और वो पिन को पकड़ते हुए कह रही होती है कि अभी हमें याद है कि साओको तो पहले ही घर जा चुकी है। जो सुनकर पिन यहाँ पर चिल्लाते हुए कह रहा होता है, तो फिर तुम लोगों ने मुझे पहले ये बात क्यों नहीं बताई। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो भी पिन की बात को सुन लेता है और कहता है कि काजिया अभी शायद से क्लासरूम के अंदर होगा, क्योंकि मैंने अभी तक तो पूरे स्कूल के अंदर दूर से ढूंढ लिया है, यहाँ तक कि वो मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। लेकिन वही हमें यहाँ पर क्लासरूम का सीन दिखते हैं जहाँ पर काजिया तो यहाँ पर साओ गले लगाते हुए खड़े हुआ होता है। फिर वो यहाँ पर साओ के चेहरे की तरफ देखकर उसे कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन उसी वक्त यहाँ पर जो आ जाता है। क्या यार, मुझे तो लगा था कि यहाँ पर काजिया बिल्कुल सच में यहाँ पर कह देगा कि वो यहाँ पर साओ के लिए कैसा फील करता है, लेकिन कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ पर देखते कि यहाँ पर जो को देखकर तो वो दोनों यहाँ पर काफी डर चुके थे। फिर यहाँ पर जो साओ को देखकर कह रहा होता है कि आखिर तुम साओ को, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें बाहर ग्राउंड के अंदर पिन ढूंढ रहा है। फिर यहाँ पर शर्माते हुए साओ को भी वहाँ से चली जाती है और ये देखकर यहाँ पर काजिया भी साओ को रोकने की कोशिश तो करता है, लेकिन साओ को कह रही होती है कि अभी मुझे पिन बुला रहे हैं। ऐसा बोलकर यहाँ पर साओ को वहाँ से भाग जाती है। तभी यहाँ पर जो कह रहा होता है काजिया तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे, मैंने तुम्हें पूरे स्कूल के अंदर ढूंढा था। लेकिन इसी बीच यहाँ पर काजिया परेशान होकर वहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि हर बार जब भी कुछ अच्छा होने वाला होता है तभी जो मुझे ढूंढता हो वहाँ पर पहुंच ही जाता है। पर जो कहता है काजिया तुम्हें क्या हो गया, तुम यहाँ पर बैठ क्यों गए, चलो हम लोग स्कूल के बाद कुछ खाने के लिए चलते हैं। लेकिन काजिया यहाँ पर काफी गुस्से होते हुए कह रहा होता है कि मुझे कुछ भी नहीं खाना। और हम यहाँ पर साओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर भागते हुए जा रही थी और सच में वो यहाँ पर काफी एम्बेरेसिंग फील कर रही थी। फिर हमें सीधा ही यहाँ पर योशिदा के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर साओ को यानो और योशिदा और उनके साथ जो भी यहाँ पर उनके क्लासमेट्स थे वो सभी लोग यहाँ पर योशिदा के घर पर होते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर कल की परेड की तैयारी करनी होती है। फिर यहाँ पर साओ को इन दोनों को वो सारी चीजों के बारे में बता रही होती है, जो सुनकर तो सच में यहाँ पर योशिदा चिल्ला देती है। लेकिन तभी यहाँ पर तुरंत से यहाँ पर यानो तो उसका मुंह बंद कर देती है। फिर यहाँ पर यानो साओ से कहती है क्या तुमने काजिया से अपना लव कन्फेस कर लिया, जहाँ पर साओ कहती है कि हाँ मुझे उससे जो भी कहना था मैंने वो कह दिया। तभी योशिदा कहती है कि आखिर उसके बाद काजिया ने क्या कहा। फिर साओ को अपने मन में सोच रही होती है किस तरीके से काजिया ने उस वक्त उसे गले लगा लिया था, और ये सोचते हुए यहाँ पर काफी कंफ्यूज हो रही होती है और सोच रही होती है कि आखिर काजिया ने उस वक्त क्या किया, मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आया। फिर इसी बीच यहाँ पर योशिदा के कमरे के अंदर पिन आ जाता है। फिर वो जैसे ही अंदर आ ही चुका था तब वो यहाँ पर नोटिस करते हैं वहाँ पर तो काफी सारी लड़कियां होती हैं। तब वो उन लोगों को देखकर पूछ रहा होता है कि यार तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो, और यानो और योशिदा यहाँ पर उसे चिल्लाते हुए पूछ रहे होते हैं कि यार तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, ये सवाल तो हमें करना चाहिए। और पिन कहता है कि मैं काफी केयरिंग क्लास टीचर हूँ और इसी वजह से मैं यहाँ पर साओ से कल की परफॉर्मेंस के लिए डिटेल्स लेने के लिए आया था। और ये सुनकर यहाँ पर साओ को सोच रही होती है कि मैं तो स्कूल के अंदर पिन से मिलने के बारे में भूल गई थी। तभी योशिदा कहती है मेरा घर है, तुम इस तरीके से यहाँ पर नहीं आ सकते, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन तभी पिन कहता है कि मेरे पास तुम सभी लोगों के लिए काफी अच्छी चीज है, और अगर तुम सभी लोग मेरे प्लान के अकॉर्डिंग चलोगे तो पक्का तुम इस बार के स्कूल फेस्टिवल के अंदर फर्स्ट प्राइज जीत जाओगे। फिर ऐसे यहाँ पर पिन साओ को अपने साथ बात करने के लिए चला जाता है। और तभी यहाँ पर यानो कहते हैं कि सच में और पिन काफी बड़ा बेवकूफ है, वो अपने डिजायर्स के ऊपर कभी भी काबू नहीं कर पाता। फिर बाहर आकर यहाँ पर पिन साओ को से कल के कॉस्ट्यूम पीरियड के लिए डिटेल्स दे रहा होता है। फिर वो यहाँ पर साओ को एक चीज देते हुए कह रहा होता है कि कल के पीरियड में तुम इसका यूज करना। लेकिन यहाँ पर साओ को पिन की कोई भी बात को नहीं सुन रही होती और कहती है कि मैं काजिया को अपने हिडन डिजायर के साथ नहीं देख सकती। जो सुनकर पिन कहता है कि सच में इसलिए अभी तक मेरी कोई भी बात नहीं सुनी। और इसी बीच यहाँ पर साओ को तो अपने हिडन डिजायर्स के बारे में सोचते हुए काफी परेशान हो जाती है। पर तभी यहाँ पर पिन उसके पास आकर बैठता और कहता है कि साओ को तुम्हें क्या लगता है कि काजिया और बाकी लोगों के पास अपने हिडन डिजायर्स नहीं होते, हम सभी लोगों के पास दिल है जिसके अंदर ही हम सभी के पास हिडन डिजायर्स होते हैं। जो सुनकर सच में यहाँ पर साओ को तो और भी खुश हो जाती है। और इसके बाद यहाँ पर पिन वहाँ पर साओ को वो चीज देते हुए कह रहा होता है कि अब सब कुछ तुम पर डिपेंड करता है। फिर इसके बाद यहाँ पर पिन जैसे कि वहाँ से जा ही रहा होता है तभी वो कहता है कि साओ को अभी तुमने जो मुझसे कहा वही चीज तुम यहाँ पर कल जाकर काजिया से कह देना, जिसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। और यहाँ पर पिन की ये सारी बातों को सुनकर यहाँ पर साओ को और भी खुश हो जाती है। फिर जैसे यहाँ पर पिन रास्ते से अपने घर की तरफ जा ही रहा होता है और तभी अचानक से रुक जाता है और कहता है कि अभी मैंने डिजायर के ऊपर काफी अच्छी बात की है और मुझे ये बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा कि ये बात मैंने की, तो जल्द से जल्द मुझे जाकर ये बात मुझे लड़कों को भी बतानी चाहिए। फिर ऐसा सोचते हुए वो यहाँ पर काजिया से मिलने के लिए काफी तेजी से जाने लग जाता है। और हम यहाँ पर काजिया के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग मिलकर स्टॉल बना रहे होते हैं। और तभी इसी बीच यहाँ पर इन लोगों के पास लड़कियों का मैसेज आता है कि पिन यहाँ पर योशिदा के घर पर आया था और उसने यहाँ पर आकर सभी लोगों को काफी परेशान कर दिया था। और तभी यहाँ पर काजिया भी बाहर निकल कर साओ मैसेज करने लग जाता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर पिन भी वहाँ पर पहुंच जाता है काजिया के घर के ऊपर। फिर यहाँ पर पिन काजिया को देखकर कहता है कि हिडन डिजायर से भरे हुए काजिया आया, यहाँ पर सब कुछ कैसा चल रहा है। फिर यहाँ पर पिन को देखकर तो काजिया और भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, चुपचाप जल्दी से यहाँ से निकल जाओ। तभी पिन कहता है कि तुम आखिर गुस्सा क्यों कर रहे हो, मैं बस तुम्हें यहाँ पर इसको बताने के लिए आया हूँ कि हम सभी के पास दिल होता है जिसमें हम सभी के पास कोई ना कोई हिडन डिजायर होती है। लेकिन यहाँ पर तो काजिया बिल्कुल भी उसकी बात नहीं सुन रहा होता। फिर वो सीधे यहाँ पर पिन को धक्के देते हुए बाहर निकल देता है। फिर जैसे कि यहाँ पर साओ के फोन के अंदर काजिया का मैसेज आता है, पर हम देखते हैं यहाँ पर साओ का फोन तो यहाँ पर काफी बैग में दूर रखा हुआ होता है, जिस वजह से साओ को पता ही नहीं
चलता कि यहाँ पर उसका फोन बज रहा है और वो यहाँ पर अपने काम में लगी रहती है। फिर यहाँ पर यानो साओको से कह रही होती है कि साओको तुम काजिया से कल बात करने वाली हो है ना, जहाँ पर साओको कहती कि हाँ मैं पीरियड के स्टार्ट होने से पहले काजिया से बात कर लूंगी। और हम यहाँ पर काजिया को देखते हैं जो कि उसने मैसेज किया था साओको को कि कल मैं साओको तुमसे बात करना चाहता हूँ। और ऐसे ये दोनों यहाँ पर बेसब्री से कल होने का इंतजार कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर काम करते हुए काफी थक चुके थे और इसी बीच यानो यहाँ पर साओको फोन को देखती है और बोलती है कि साओको तुम्हारे फोन के अंदर किसी का तो मैसेज आया है। फिर जैसे यहाँ पर साओको देखती है तो वो मैसेज यहाँ पर काजिया का होता है और जैसे यहाँ पर साओको उस मैसेज को पढ़ती है तब यहाँ पर साओको भी काफी बेसब्री के साथ सुबह होने का वेट नहीं कर पा रही होती और वहीं पर बैठी सभी लड़कियों में से एक लड़की कह रही होती है, मतलब कि सभी लोगों को बता रही होती है कि वो काजिया के एक दोस्त को पसंद करती है। जो सुनकर सभी लड़कियां तो उसे चारों ओर से घेर लेती है और उससे पूछ रही होती है कि वो सारी चीजों के बारे में, कि आखिर वो कौन है, वो कैसे दिखता है, आखिर वो है कौन, हमें बताओ जल्दी से। और वहीं बैठी यहाँ पर साओको ढेर सारी बातों को सुन रही थी, मतलब कि देख रही थी। और इसी बीच यहाँ पर अचानक से वो लड़की कहती है कि साओको तुम्हारे पास मैजिक है ना, तो तुम मुझे बताओ कि मैं और वो एक कपल के तौर पर कैसे लगेंगे। और सच में यहाँ पर सुनकर तो यहाँ पर साओको परेशान हो जाती है और कहते हैं कि तुम दोनों सच में कपल के तौर पर काफी अच्छे लगोगे। जो सुनने के बाद तो सभी लड़कियां यहाँ पर बिल्कुल भी साओको के पास आ जाती हैं और उसे घेर कर यहाँ पर सारी बातों के बारे में बात करने लग जाती हैं। और वहाँ पर वो लड़कियां सभी कह रही होती है कि साओको ने कह दिया है तो तुम दोनों सच में काफी अच्छे कपल बनोगे क्योंकि साओको के पास मैजिक है। और वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर काजिया को भी अपने काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता और वो यहाँ पर सोच ही रहा होता कि अगर ये सुबह कब होगी। फिर हम देखते हैं जैसे कि यहाँ पर सुबह हो चुकी थी, तब यहाँ पर काम करते करते सभी लोग तो काफी थक चुके थे, इसी वजह से वो लोग यहाँ पर सो रहे थे। लेकिन यहाँ पर साओको और काजिया दोनों ही यहाँ पर जग रहे थे क्योंकि वो लोग यहाँ पर रात भर सुबह होने का इंतजार कर रहे थे और इसी वजह से वो लोग बिल्कुल भी नहीं सो पाए। फिर हम यहाँ पर सीधा स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग साथ में मिलकर स्कूल फेस्टिवल की परेड का तैयारी कर रहे होते हैं और वहीं पर एक जगह पर बैठकर यहाँ पर यानो तो साओको का मेकअप कर रही थी और इसी बीच यहाँ पर योशिदा भी यहाँ पर आ जाती है और सच में यहाँ पर तो वो साओको को देखकर काफी हैरान होती है। फिर जैसे यहाँ पर साओको तो जहाँ से भी गुजर रही थी तब वहाँ पर जो भी लोग मौजूद थे वो उसे देखकर काफी हैरान होते हैं। और इसी बीच यहाँ पर तकियासी आती है और वो यहाँ पर साओको को देखकर कहती है कि सच में साओको आज तुम यहाँ पर कुएं की चूड़े की तरह लग रही हो और मैं तुमसे शर्त भी लगा सकती हूँ कि आज तुम्हें देखकर सभी लोग बिल्कुल डर जाएंगे। लेकिन गाइस सच बताना तकियासी आपको यहाँ पर जो कि फीमेल वर्जन नहीं लग रही, मुझे तो ऐसा ही लगता है। फिर ऐसे यहाँ पर सभी लोग एक दूसरे की ड्रेस को देखकर सभी लोग की तारीफ कर रहे होते हैं और तभी इसी बीच यहाँ पर यानो के पास काजिया आ जाता है और वो यहाँ पर उसे पूछ रहा होता है कि साओको कहाँ पर है, जिस पर यानो से कह देती है कि साओको बाहर की साइड है। फिर यहाँ पर जैसे ही साओको को मिलने के लिए काजिया वहां से जा रहा होता है तभी यानो कहती है कि तुम्हारी ये ड्रेस साओको ने अपने हाथों से ही बनाई है। और इसी बीच वहाँ पर पिन भी आ जाता है जो कि यहाँ पर सभी लोग के ऊपर चिल्ला रहा था और कह रहा होता है कि अगर तुम सभी लोग अभी इतना टाइम लगेगा जल्दी से तैयार हो जाओ क्योंकि जल्दी ही परेड स्टार्ट होने वाली है। लेकिन तभी यहाँ पर काजिया नोटिस करता है कि बाहर से यहाँ पर साओको नहीं होती और पिन यहाँ पर काजिया को देखकर कहता है कि तुम यहाँ पर किसे ढूंढ रहे हो। और काजिया कहता है कि साओको थोड़ी देर पहले यहाँ पर खड़ी हुई थी, जो सुनकर पिन कहता है कि वो तो बाहर जा चुकी है। फिर ये सुनने के बाद यहाँ पर काजिया भी उसे ढूंढने के लिए बाहर की साइड आ जाता है। फिर हम यहाँ पर साओको देखते हैं जो कि यहाँ पर बाहर ग्राउंड में खड़ी हुई होती है और वो यहाँ पर खड़ी होकर पिन के बताए गए प्लान के बारे में सोच रही थी और तभी इसी बीच यहाँ पर काजिया भी आ जाता है। फिर यहाँ पर काजिया भी साओको वहाँ पर देखकर काफी हैरान होता है और वो उसे कहता है कि मैं आज यहाँ पर तुम्हें जवाब देने के लिए आया हूँ। लेकिन इसी बीच यहाँ पर जो आ जाता है और कहता है काजिया आया कि क्यों ना हम दोनों एक साथ इस परेड के अंदर मैच करें। पर तभी यहाँ पर काजिया उसे कह देता है कि मुझे माफ कर देना लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा बिजी हूँ, जहाँ पर साओको कहती है कोई भी बात नहीं। लेकिन यहाँ पर काजिया जो से कह देता है कि जो मैं यहाँ पर साओको से कुछ इंपोर्टेंट बात करने के लिए आया हूँ तो तुम इसी वजह से यहाँ से जा सकते हो। और ये सुनने के बाद तो जो कि यहाँ पर बिल्कुल भी इसको समझ नहीं आ रहा होता। लेकिन इसके बाद यहाँ पर यू वहाँ पर आकर जो को वहाँ पर उसका हाथ पकड़ ले जाता है। फिर यहाँ पर काजिया साओको से बात करने शुरू कर देता है। लेकिन इसी बीच यहाँ पर साओको तो उसे थैंक्स कर रही होती है और कहती है कि काजिया थैंक्स, तुमने मेरी आज तक काफी मदद की है और सच बताओ तो मैं तुम्हारे बिना यहाँ तक कभी भी नहीं पहुंच पाती, लेकिन अब मैं खुद से ही मेहनत कर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हूँ। और इसी बीच यहाँ पर परेड भी शुरू हो जाती है। तब यहाँ पर साओको कहती है कि मैं इस परेड के अंदर अपना बेस्ट ट्राई दूंगी, यहाँ तक कि अपनी परफॉर्मेंस से मैं सभी लोगों को इम्प्रेस कर दूंगी। ऐसा बोलकर साओको वहाँ से जाने लग जाती है और यहाँ पर तो साओको का एक कॉन्फिडेंस देखकर काजिया सच में यहाँ पर काफी खुश हो जाता है और वो यहाँ पर काफी अच्छी तरीके से लंबी सी सांस लेकर चिल्लाते हुए कहता है कि साओको मैं तुम्हें काफी पसंद करता हूँ। जो देखकर तो सच में यहाँ पर यानो और योशिदा काफी खुश हो जाती है और वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियां तो यहाँ पर काजिया को ऐसा देखकर काफी हैरान होती है। जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर परेड शुरू हो जाती है और वहाँ पर इन लोगों की परेड को देखने के लिए तो सभी लोग यहाँ पर काफी मौजूद थे, मतलब कि टाउन के सभी लोग आए हुए थे और ऐसे ही वो सभी लोग यहाँ पर अपनी स्टॉल को लेकर अपने पूरे टाउन के अंदर घूमते हैं। और हम यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर साओको तो कुएं की चुड़ैल बनी हुई होती है, जिसे देखकर यहाँ पर सभी लोग काफी शौक थे और सभी लोग यहाँ पर ऐसे साथ में मिलकर काफी मजे भी करते हैं। फिर जैसे ये परेड खत्म होती है तब यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर स्कूल में वापस आते हैं, जहाँ पर सभी लोग यहाँ पर साथ में मिलकर जजेस के सामने अपनी परफॉर्मेंस देते हैं। फिर जैसे यहाँ पर परफॉर्मेंस देने की बाद क्लास डी की आती है तब यहाँ पर साओको भी कुएं के अंदर से बाहर आती है, जिसे देखकर सच में यहाँ पर जजेस काफी हैरान होते हैं, मतलब कि डर जाते हैं। फिर इसी बीच यहाँ पर पिन साओको को इशारा करते हुए कह रहा होता है और यहाँ पर साओको भी उसका इशारा समझ आती है और वो यहाँ पर कुएं के बाहर निकलकर सीधा ही जजेस की तरफ धीरे धीरे बढ़ रही होती है। और फिर वो जैसे यहाँ पर जजेस के सामने पहुंच जाती है तभी वो यहाँ पर उन लोगों को जोश ऑफर करती है। लेकिन अभी तक तो सभी लोगों की हालत बिल्कुल बिगड़ चुकी थी। फिर इसके बाद जैसे ये सारी परफॉर्मेंस खत्म होती है तब यहाँ पर रिजल्ट अनाउंस होते हैं
जिसमें क्लास डी अपने ब्लैक मैजिक कैफे और अपने परेड और परफॉर्मेंस की वजह से फर्स्ट प्लेस पर आई हुई होती है, जो सुनकर तो सच में सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं। और यहाँ तक कि वो लोग यहाँ पर इतने ज्यादा खुश हो जाते हैं कि वो लोग तो यहाँ पर सीधा साहब को उठाकर हवा में ही उछालने लग जाते हैं। और सच में यहाँ पर इस चीज को देखकर यहाँ पर पीर भी काफी खुश होता है और सोच रहा होता है कि आखिरकार मेरे प्लान की वजह से हम लोग फर्स्ट आ ही गए। लेकिन तब यहाँ पर अनाउंसमेंट होती है कि क्लास डी ने जजेस को जो जोश ऑफर किया था उस वजह से सारे जजेस काफी डर चुके थे और इसी वजह से क्लास डी के सारे पॉइंट्स को उन्होंने माइनस कर दिया, जिस वजह से क्लास डी अब यहाँ पर 6 प्लेस पर है। और यहाँ पर जोश ऑफर करने का प्लान तो पिन का था, जिसके बाद यहाँ पर पिन को तो बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा होता और वो यहाँ पर इसको लेकर काफी गुस्सा हो जाता है और वो यहाँ पर सीधा ही जजेस को मारने के लिए आगे बढ़ जाता है। पर तभी इसी बीच यहाँ पर सभी लोग मिलकर यहाँ पिन को पकड़ ही लेते हैं। फिर जैसे कि इन सभी लोग स्कूल फेस्ट खत्म हो चुका था, लेकिन फिर भी यहाँ पर जैसे कि हम लोग देख ही सकते हैं कि वो लोग यहाँ पर 6 प्लेस पर आए हुए थे, फिर भी वो लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं। और यहाँ तक कि सभी लोग तो यहाँ पर साहब की परफॉर्मेंस की काफी तारीफ भी कर रहे होते हैं, जिसके बाद सभी लोग यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि हम लोग इस कोर्स के अंदर पार्टी करेंगे। लेकिन वहीं एक जगह पर यानो यूसा के साथ साहू बैठी हुई थी और इसी बीच यहाँ पर काजिया भी वहाँ पर आ ही जाता है। फिर काजिया को लेकर यहाँ पर साहू भी उसके पास चली जाती है और तभी यहाँ पर साहू को लेकर काजिया कहता है कि अब मैं समझ गया हूँ कि हम दोनों की फीलिंग्स एक जैसी ही है, हम दोनों एक दूसरे के लिए एक जैसा ही फील करते हैं। और सच में यहाँ पर सुनने के बाद तो यहाँ पर साहू को बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा होता और वो यहाँ पर ही रोना शुरू कर देती है। पर तभी यहाँ पर काजिया साहू का हाथ पकड़ते हुए कहता है कि सच में साहू को मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करता हूँ और ऐसे ही सभी लोग यहाँ पर काफी खुश होते हैं। सो गाइस आज के लिए बस इतना ही। तो फिर कल मैं आप सभी लोगों के लिए इसका लास्ट पार्ट मतलब कि इसका सीजन 2 कंप्लीट लेकर आ जाऊंगा, जिसके अंदर ही जो इसके बचे हुए एपिसोड्स वो इंक्लूडेड होंगे। तो फिर कोई बात नहीं, अगर ये वीडियो आपको जरा से भी अच्छा लगा तो लाइक कर देना और इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना बिल्कुल मत भूलना। मैं मिलता हूँ ऐसे म्यूजिक वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।